गाड़ी एक विशाल बारीक नक्काशीदार लकड़ी के गेट के सामने आकर रुकी। मेरा नया घर, मेरी नई जिंदगी। जैसे ही गेट खुला मेरी सांसें थम गईं। घर बहुत बड़ा था। मेरे पति रोहन ने आश्वस्त करते हुए मेरा हाथ थाम लिया। मुझे देखकर सभी खुश हुए, सिवाय शायद एक व्यक्ति के। रोहन की छोटी बहन प्रिया एक अजीब से भाव से मुझे देख रही थी। रोहन से सावधान रहना, उसने फुसफुसाते हुए कहा। वो नहीं है जो दिखता है। शादी की रस्म रंगों, संगीत और रीति रिवाजों का एक धुंधला सा दौर था। जब तक हम आखिरकार अपने कमरे में अकेले हुए, मैं थक चुकी थी। कमरा खुद ही लुभावना था, किसी राजा के कमरे जैसा। बीच में एक विशाल चारपाई थी जो महंगे कपड़ों से सजी थी। मैंने रोहन की तरफ देखा। वो अपने फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसकी पीठ मेरी ओर थी। वो स्ट्रेस में लग रहा था। उसकी आवाज धीमी और जरूरी थी। इस समय वो किससे बात कर रहा था और वो मुझसे क्यों छुपा रहा था? जब उसने महसूस किया कि मैं देख रही हूं तो उसने अचानक फोन काट दिया। बस कुछ काम की बात थी। उसने मेरी आंखों से बचते हुए बुदबुदाया। वो दूर अपने में मग्न लग रहा था। मैंने अपनी पहली रात एक साथ बिताने के बारे में ऐसा नहीं सोचा था। प्यार कहाँ था? एक साथ एक नया अध्याय शुरू करने का उत्साह कहाँ था? प्रिया की चेतावनी मेरे कान में गूंज उठी। क्या रोहन मुझसे कुछ छुपा रहा था? मेरा दिल डर और उलझन के मिश्रण से धड़क रहा था। मैं किसी से अपने दिल की बात कहना चाहती थी। इस अजीब व्यवहार का कोई मतलब निकालना चाहती थी, लेकिन अजनबियों से भरे इस घर में मैं किस पर भरोसा कर सकती थी? उसके बाद के दिन परिचय, रस्मों और पारिवारिक समारोहों का एक बवंडर थे। हर कोई दयालु था, लेकिन मुझे स्ट्रेस का एक निरंतर एहसास होता रहा। रोहन दूर ही रहा। वो हमेशा विनम्र रहता था, लेकिन कभी स्नेही नहीं था। वो मुझसे मुश्किल से बात करता था। मुझे छूना तो दूर की बात है। रात में वो अपने फोन से चिपका रहता, धीमे स्वर में फुसफुसाता रहता। वो लंबे समय तक कमरे से बाहर चला जाता। उसके बहाने अस्पष्ट और अविश्वसनीय होते। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी अजनबी के साथ रह रही हूं, एक अजनबी जो राज छुपा रहा था। मेरा डर शक में बदल गया। रोहन क्या छुपा रहा था? क्या प्रिया उसके बारे में सही थी? क्या ये शादी एक धोखा थी? इस विचार ने मेरे दिल में दर्द की एक तेज टीस पैदा कर दी। मैं इस शादी में उम्मीद और उत्साह के साथ आई थी। अब मैं खोया हुआ और अकेला महसूस कर रही थी। मैं अब लाल झंडों को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। मुझे सच्चाई का पता लगाना था। एक दोपहर जब रोहन दूर था तो मैंने मामले को अपने हाथ में लेने का फैसला किया। मैंने हमारे कमरे में सुराग ढूंढना शुरू कर दिया। मैंने उसके सामान की तलाशी ली, ध्यान रखा कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। उसकी अलमारी में कपड़ों के ढेर के नीचे मुझे एक छोटा सा बंद डिब्बा मिला। मेरा दिल तेज हो गया। क्या इसमें वो जवाब हो सकते हैं जो मैं ढूंढ रही थी? मैंने ताले पर अलग अलग कॉम्बिनेशन आजमाते हुए कई मिनट बिताए। अंत में वो खुल गया। अंदर मुझे एक तस्वीर मिली। ये रोहन की एक खूबसूरत महिला के साथ एक तस्वीर थी। वे एक बच्चे को पकड़े हुए थे। उनके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। ये लोग कौन थे और रोहन के पास इनकी तस्वीर क्यों छिपा कर रखी थी? भाग 5। एक बहन का जेलस दिल मुझे जी मिचलाने लगा। क्या ये रोहन का गुप्त परिवार था? क्या उसने मुझसे अपने अतीत के बारे में झूठ बोला था? इससे पहले कि मैं इस पर विचार कर पाती, मैंने अपने पीछे एक हाँफने की आवाज सुनी। मैंने मुड़कर देखा तो प्रिया दरवाजे पर खड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी आंखें सदमे से फैली हुई थी। तुमने क्या किया? उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। तुम्हें वो नहीं मिलना चाहिए था। वो दौड़ी और मेरे हाथ से तस्वीर छीन ली। उसकी उंगलियां मेरी त्वचा में चुभ गईं। क्या हो रहा है प्रिया? मैंने पूछा। ये लोग कौन हैं? मुझे सच बताओ। प्रिया हिचकिचाई। उसकी निगाहें मुझ पर और तस्वीर के बीच टिकी हुई थी। अंत में उसने आह भरी। उसके कंधे हार मानते हुए झुक गए। ये मेरा रहस्य नहीं है कि मैं बताऊं, उसने धीरे से कहा, लेकिन मैं तुम्हें इस दर्द के साथ नहीं जीने दे सकती। मेरे साथ आओ। वो मुझे कमरे से बाहर ले गई और एक लंबे घुमावदार गलियारे से नीचे ले गई। मेरे दिमाग में सवाल दौड़ रहे थे। इस सब में प्रिया की क्या भूमिका थी और रोहन के बारे में सच्चाई क्या थी? भाग 6। टकराव और क्षमा। प्रिया मुझे घर के पीछे एक छोटे से आरामदायक कमरे में ले गई। अंदर एक बुजुर्ग महिला खिड़की के पास बैठी थी। उसका झुर्रियों वाला चेहरा उदासी से सराबोर था। हमारे प्रवेश करते ही उसने ऊपर देखा। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। प्रिया, ये कौन है? उसने पूछा। उसकी आवाज कमजोर थी। इससे पहले कि प्रिया जवाब दे पाती, मुझे एहसास हुआ कि वो कौन है। ये तस्वीर वाली महिला थी और उसके बगल में एक पालने में एक बच्चा सो रहा था। मेरा दिल डूब गया। यह सच था। रोहन का एक परिवार था। प्रिया ने सब कुछ अंडरस्टैंडिंग आया।
महिला रोहन की पूर्व पत्नी थी और बच्चा उनकी बेटी थी। वे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके परिवारों ने शादी का विरोध किया था। उन्हें अलग होने के लिए मजबूर किया गया और रोहन को बताया गया कि उसकी पूर्व पत्नी किसी और के साथ चली गई है। उसका दिल टूट गया था, लेकिन आखिरकार वो मेरे साथ एक अरेंज मैरिज के लिए तैयार हो गया। शादी के बाद ही उसे सच्चाई का पता चला। उसकी पूर्व पत्नी ने उससे प्यार करना कभी नहीं छोड़ा था। वो अपनी बेटी के साथ एक शांत जीवन बिता रही थी, जिसे प्रिया ने छुपा कर रखा था। भाग 7। आग में बनी एक डोर। मैं दंग रह गई। मेरा शुरुआती झटका और गुस्सा जल्दी ही रोहन के लिए सहानुभूति की लहर से बदल गया। वो भी मेरे जैसे ही अपने परिवार की चालों का शिकार हुआ था। वो अपने अतीत और अपने वर्तमान के बीच कितना उलझा हुआ होगा, कितना फटा होगा। प्रिया ने बताया कि वो शुरू से ही इस शादी के खिलाफ थी। उसने मुझे रोहन के बारे में चेतावनी देने की कोशिश की थी, लेकिन मैं समझ नहीं पाई थी। फिर उसने रोहन को उसकी पूर्व पत्नी के साथ फिर से मिलाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, इस उम्मीद में कि वो मेरे साथ शादी तोड़ देगा। मुझे पता है कि मैं गलत थी, प्रिया ने कहा। उसकी आंखें पछतावे से भर गईं। मैंने अपनी ईर्ष्या को अपने फैसले पर हावी होने दिया। मैंने तुम दोनों को जो दर्द दिया, उसके लिए मुझे बहुत खेद है। मैंने उसकी तरफ देखा, सचमुच उसे देखा, और उसकी आंखों में अपराध बोध और पछतावा देखा। पहली बार मुझे उसके लिए भी सहानुभूति का एहसास हुआ। भाग 8। प्रस्थान और एक नई शुरुआत। उसी समय रोहन कमरे में चला गया। उसका चेहरा पीला और उदास था। उसने हमारी बातचीत सुन ली थी। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें शर्म और माफी से भरी हुई थीं। मुझे बहुत खेद है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने तुम्हें कभी दुख पहुंचाने का इरादा नहीं किया। मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाला था, कसम से। मैंने उस पर विश्वास किया। मैं उसकी आंखों में सच्चाई देख सकती थी। सच्चाई ये थी कि वो एक अच्छा इंसान था, जो झूठ और छल के जाल में फंस गया था। हमने उस रात देर तक बात की। हम रोए, हम हंसे, हमने अपने डर और अपनी होपें साझा की। अपनी शादी के दिन के बाद पहली बार मैंने उसके साथ एक वास्तविक जुड़ाव महसूस किया। अंत में रोहन ने अपनी पूर्व पत्नी और बेटी के साथ जाने का फैसला किया। ये एक कठिन फैसला था, लेकिन सही था। वे एक परिवार होने के लायक थे। जैसे ही मैंने उन्हें जाते हुए देखा, मुझे एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। मैंने एक पति खो दिया था, लेकिन मैंने कुछ ज्यादा मूल्यवान पाया था, मेरा आत्मसम्मान। भाग 9। सबक सीखा, प्यार मजबूत हुआ। बाद के हफ्ते मुश्किल थे। मैं अकेली थी, दिल टूटा हुआ था और एक अनिश्चित भविष्य का सामना कर रही थी। लेकिन मैं अपने लिए एक नया जीवन बनाने के लिए दृढ़ थी। मैंने अपने काम, अपने शौक और उन लोगों के साथ अपने रिश्तों पर ध्यान केंद्रित किया जो वास्तव में मेरी परवाह करते थे। मेरे आश्चर्य के लिए उन लोगों में से एक प्रिया भी थी। वो अपने कार्यों को लेकर अपराध बोध से ग्रस्त थी और वो अपने किए की भरपाई करने के लिए दृढ़ थी। हमने साथ में ज्यादा समय बिताना शुरू कर दिया और धीरे धीरे हमारे बीच एक सच्ची दोस्ती पनप गई। उसने स्वीकार किया कि उसने हमेशा रोहन के साए में रहने का एहसास किया था। वो उसकी सफलता, उसकी खुशी और उसकी पूर्व पत्नी के लिए उसके प्यार से ईर्ष्या करती थी। उसे अब एहसास हुआ कि उसके कार्य असुरक्षा से प्रेरित थे, द्वेष से नहीं। भाग 10। विश्वास और समझ की डॉक्टी। महीने सालों में बदल गए। मैं अपने जीवन के साथ आगे बढ़ी, अनुभव से मजबूत और अंडरस्टैंडिंगदार हुई। मैंने सीखा कि प्यार हमेशा आसान नहीं होता है और कभी-कभी इसका मतलब उन लोगों को जाने देना होता है जिनके साथ हमें लगता है कि हमारा होना तय है। एक दिन मुझे रोहन का एक पत्र मिला। उसने अपनी पत्नी और बेटी के साथ अपने जीवन के बारे में लिखा। उसने मेरी समझ और उसे मुक्त करने के लिए मुझे धन्यवाद दिया। उसने ये भी लिखा कि प्रिया कितनी बदल गई थी, उसे प्यार और खुशी मिल गई थी और वो आखिरकार खुद के साथ शांति से थी। उसने पत्र को यह कहकर समाप्त किया कि वो हमेशा हमारे साथ बिताए थोड़े समय की यादों को संजो कर रखेगा। उसने मुझसे बहुत कुछ सीखा था, खासकर क्षमा और करुणा के बारे में। उसने कहा कि मेरे दिल में हमेशा उसके लिए एक खास जगह रहेगी। भाग 11। और वे हमेशा के लिए खुशी से रहने लगे। उसके शब्दों को पढ़कर मैं मुस्कुरा दी। कोई कड़वाहट नहीं थी, कोई पछतावा नहीं था, बस अतीत की एक शांत स्वीकृति और भविष्य के लिए आशा थी। मुझे एहसास हुआ कि रोहन सही कह रहा था। हम दोनों ही इस अनुभव से बड़े हुए थे। हमने प्यार, नुकसान और अपने दिल की सुनने के महत्व के बारे में जाना था। जैसे ही मैंने पत्र को मोड़ा और दूर रखा, मुझे एक तरह की राहत महसूस हुई। जो बीत गया वो बीत गया। मेरे आगे एक उज्जवल भविष्य था जो संभावनाओं से भरा था।
और मैं अपने पूरे दिल से जानती थी कि मैं ठीक हो जाऊंगी।